हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में एक ना एक 14 मार्क्स में रहता ही है। ये लेबर वाला है, मिसिंग अमाउंट वाला। ये लास्ट टाइम मटेरियल वाला भी एक बार पूछा जा चुका है, एक बार सेल्स वाला भी पूछा जा चुका है, जिसमें ऐसे इंफॉर्मेशन सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट जो होता है, मतलब जो प्राइस की मटेरियल के हिसाब से प्राइस की, और यहाँ पे लेबर है इसके हिसाब से रेट की इंफॉर्मेशन दी गई होती है। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में से दो मिक्स वेरिएबल होते हैं, उसमें से दोनों में से एक एक की इंफॉर्मेशन दी होती है और हमें फाइंड करना होता है बाकी के मिक्स अमाउंट। ऐसा क्वेश्चन मोस्टली बार 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। हम लेबर का कर ले हैं, लेकिन लास्ट टाइम मटेरियल और सेल्स का भी पूछा जा चुका है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास अमाउंट टेबल के हिसाब से नहीं है। इस हिसाब मैंने कहा, जो कहा था कि फिक्स ओवरहेड्स का हो तो वो प्रोडक्शन हावर्स, डेज, ओवरहेड्स वाला टेबल बना लेना चाहिए। और मटेरियल, सेल्स या फिर लेबर का हो तो इसी टाइप का टेबल बना लेना चाहिए, जिसमें से दो पार्ट स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, दो प्रोडक्ट हमारे पास, दो अलग अलग मिक्स वेरिएबल भी, मीन्स मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि दो अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, एक स्किल्ड लेबर की और एक अनस्किल्ड लेबर की। इसमें स्टैंडर्ड में दो पार्ट करेंगे, आवर्स रेट, एक्चुअल में आवर्स रेट टोटल करेंगे। अगर टोटल सेम नहीं आता है तो आर एस एच की हमें ज़रूरत रहेगी, जिसकी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, जिसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल आवर्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड में स्किल लेबर 50 आवर्स दे दिए गए हैं और उसका रेट 12 है। एक्चुअल आवर्स में स्किल्ड के एक्चुअल आवर्स नहीं दिए हैं, उसका एक्चुअल रेट है 15। अनस्किल्ड के स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए हैं और उसका रेट दिया है 15। अनस्किल्ड लेबर के एक्चुअल आवर्स दे दिए गए हैं 70 एंड एक्चुअल रेट है उसका 20। तो इसी इंफॉर्मेशन से हम दो दो अमाउंट मिसिंग है, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स अनस्किल्ड के और स्किल्ड के एक्चुअल आवर्स। तो हम प्राइस का वेरिएंस भी कैलकुलेट नहीं कर, सबसे पहले एक कम्प्लीटली टेबल हमें फुलफिल नहीं कर लेते तब तक हम एक भी वेरिएंस माने तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको सब में दी है, मतलब जो वेरिएंस की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, उस पर से आपको मिसिंग अमाउंट मिल सकती है। मतलब सबसे पहले आपको जो वेरिएंस दे दिया गया है, जैसे कि इसमें कौन सा वेरिएंस दे दिया गया है, यहाँ पे हमें देख सकते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें दे दिया गया है और लेबर मिक्स वेरिएंस दोनों दोनों के दे दिए गए हैं। मतलब स्किल प्लस यहाँ पे जो 45 एडवर्स लिखा है वो हमारा स्किल प्लस अनस्किल्ड दोनों का टोटल होके इतना हो रहा है, और एफिशिएंसी में सिर्फ अनस्किल्ड लेबर का ही दिया है। तो सबसे पहले हम लेबर एफिशिएंसी की फॉर्मूला में 300 एडवर्स रख के देख लेते हैं तो कौन सी हमें मिसिंग अमाउंट मिलती है। सब जब भी आपको मिसिंग अमाउंट का सम मिले और वेरिएंस की इंफॉर्मेशन दे दी गई हो तो वेरिएंस के हिसाब से ही, वेरिएंस में ही सारी अमाउंट रख के आपको मिसिंग अमाउंट मिल सकती है। तो सारी सबसे पहले वेरिएंस जो दिया है उसको ही कैलकुलेट करके कौन सी अमाउंट मिल रही है वो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसकी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड हावर्स माइनस एक्चुअल हावर्स। कौन सा है, अनस्किल्ड लेबर का, मतलब सारी हम इंफॉर्मेशन हो कौन सी लेंगे, अनस्किल्ड लेबर की। 300 एडवर्स, स्टैंडर्ड रेट अनस्किल्ड का यहाँ पे देख सकते हैं 15 दिया है, एक्चुअल हावर्स इसके 70 दिए है और एसएच हमें नहीं दिया है। तो वो हमें मिल सकता है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है और एक इन्फॉर्मेशन गायब हो तो हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 15 एस आर
और एच हमारा 17 दे दिया गया। 15 को इस तरफ लाएंगे तो वो हमारा अपॉन में चला जाएगा, तो 300 अपॉन 15, तो वो हमारा 20 आ गया। इस साइड बचा एस एच -70, -70 आ गया है तो प्लस हो जाएगा -20 + 70, मतलब हमारा एस एच स्टैंडर्ड हावर्स अनस्किल्ड का हो जाएगा 50। तो वो हम पहले टेबल में रख लेंगे। 15 + 15 मतलब उसका टोटल आ गया 100। अब हमें कौन सा वेरिएंस दे दिया गया है सब में? मिक्स वेरिएंस, लेकिन दोनों के मिक्स दिए हैं तो हमें RSH की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। तो RSH की ज़रूरत पड़ेगी और टोटल एक्चुअल आवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल एक्चुअल आवर्स में तो एक अमाउंट मिसिंग है, तो हम टोटल कैसे कर सकते हैं? तो हम स्किल्ड के एक्चुअल आवर्स एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी अमाउंट हमें लेबर मिक्स वेरिएंस की हमें अमाउंट दे दी गई है, 45 एडवर्स। मतलब जो दोनों को मिला के 45 एडवर्स हमारा हो रहा है। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि स्किल्ड आवर्स हमारे एक्स है, मतलब स्किल्ड वर्कर के जो एक्चुअल आवर्स हमारे पास मिसिंग अमाउंट है वो एक्स है। तो हमारा एक्चुअल आवर्स टोटल कितना होगा? एक्स + 17। तो अब हमें RSH मिल सकता है क्योंकि इसका टोटल भी हमारे पास अवेलेबल है और इसका भी एज्यूम एस + 17 करके भी हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम RSH का फाइंड कर लेंगे। RSH का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल आवर्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। तो SH हमारा अभी हमने फाइंड किया नहीं, वो तो दिया ही है सब में। 15 × x + 17 अपॉन 100। तो 15 को 10 से अपॉन करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो टोटल हमारा आएगा x + 17 2, 70 अपॉन 2। अनस्किल्ड के लिए भी सेम ही यही RSH रहेगा क्योंकि 15 स्टैंडर्ड आवर्स हमारे दोनों के लिए सेम ही है, तो सेम ही आएगा। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर देंगे। 15 × x + 17 अपॉन 100, तो हम अपॉन करेंगे तो हमारा वो आ गया 2 x प्लस, तो हमारा दोनों RSH रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेम ही आएगी, x + 17x। तो दोनों हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल चुकी है। अब हम कैलकुलेट करते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। हमें मिल चुका है तो अब हम फाइंड कर रहे हैं स्किल्ड लेबर पे। सबसे पहले लेबर मिक्स वेरिएंस। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है SR ब्रैकेट में RSH - AH। तो SR हमारा 12 है, RSH हमारा अभी हमने फाइंड किया, दोनों का सेम ही है, x + 17 अपॉन 2। लेकिन स्किल के एक्चुअल हावर्स हमारे पास नहीं है तो वो हमने एज्यूम किए है x। तो पूरा जो अमाउंट x + 17 है उसको पूरी x + 17 यहाँ पे 2 को यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और पूरे अमाउंट के अपॉन में 2 आ जाएंगे। एज पर मैथमेटिक्स जब भी आपको एज्यूम करना हो और RS के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स के लिए आप x यूज़ करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। एज पर सम बोल रही हूँ, और ये ज़्यादा पूछे जाने वाला भी सम है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको पता नहीं चलता है। तो तो टू को x के मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे जो हमारा डिनोमीटर है उसके अपॉन में 2 आ जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने x को भी यहाँ पे ले लिया। तो x + 70 - 2x अपॉन 2। तो 2 को यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई या अपॉन कर सकते हैं 12 से, तो ये आ जाएगा 6 हमारा। तो 6 ब्रैकेट में x + 70 - 2x, तो x - 2x तो हमारा कितना आ जाएगा? 17 - x। 17 - x आ जाएगा, क्योंकि -2x में से x जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन जो निशानी है वो बड़े पद की आती है, मतलब जो बड़ा होता है। तो x - 2x तो हमारा आ जाएगा -x। अब 6 को ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 420, और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x। तो स्किल्ड का लेबर मिक्स वेरिएंस हमें मिल चुका है 420 - 6x।
तो अब हम मल्टीप्लाई से करेंगे अनस्किल्ड लेबर का। तो अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से फॉर्मूला तो सेम ही होती, मिक्स की इन्फॉर्मेशन रख देंगे। इसमें एज की इन्फॉर्मेशन हमारे पास 17 है, तो 2 को 70 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 140। मतलब हमारा नेक्स्ट जो पद है वो आएगा 15 ब्रैकेट में x प्लस 17 माइनस 140 अपॉन 2, और 2 को इससे हम अपॉन कर लेंगे तो वो आ जाएगा 7.5। हमें जैसे हमने अभी स्किल में किया वैसे उसी तरह। तो मैंने अभी क्या बताया कि 2 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे जो हमारा पद है उसके अपॉन में 2 आ जाएगा, और 2 को हम इससे अपॉन कर लेंगे 15 से, तो वो हमारा हो जाएगा 7.5 ब्रैकेट में प्लस 70 में से माइनस 140 करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा -17। और 7.5 को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 7.5x और माइनस 7.5 मल्टीप्लाई 70, मतलब वो हमारा हो गया 525। तो दोनों का मिक्स वेरिएंस हमें दे दिया गया है। तो क्या होता है, टोटल लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड। मतलब जो स्किल का लेबर का मिक्स का आंसर आया वो उसके अंदर अनस्किल का दोनों का प्लस करके जो वेरिएंस आता है वो हमें 45 दे दिया गया है। तो दोनों हम पहले प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे 120 माइनस 420 माइनस 6x प्लस 7.5x माइनस 525। ब्रैकेट को खोलेंगे तो भी हमारा जो माइनस प्लस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है। अगर माइनस की साइन होती तो हमारा वो चेंज होता। तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो भी हमारा सेम ही रहेगा। 440 माइनस 6x प्लस 7.5x माइनस 525। -6x में प्लस 75 करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा प्लस 1.5x, और 420 में से माइनस करेंगे हम 525 तो वो हमारा आ जाएगा -105। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैंने अभी बताया कि -6x प्लस हमने किया 75, तो वो हमारा आ गया प्लस 1.7x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और जो निशानी रहती है वो हमारी कौन सी आती है, जो अमाउंट ज़्यादा है जिसकी, वो हमारी निशानी किसकी 6 से ज़्यादा बड़े हैं या फिर 7.5। तो 7.5 ऑब्वियसली बड़े हैं तो उसकी साइन कौन सी है, प्लस की, तो वो हमारी प्लस की साइन इसलिए यहाँ पे आई। 420 माइनस हमने किए 525, तो माइनस हो गए वो तो हमें पता चल गया, लेकिन साइन कौन सी आएगी, जो मोटी अमाउंट है उसकी। तो 420 बड़े हैं या फिर 525 बड़े हैं, तो ऑब्वियसली 525 बड़े हैं तो उसकी अमाउंट आएगी माइनस, और माइनस करके दोनों का आंसर आया 105। 105 को आगे भेजेंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो हमारा वो आएगा 60। 16 को 60 इज इक्वल टू 1.5x। 1.5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे वो आएगा तो हो जाएगा डिनोमीटर, तो x इज इक्वल टू हमारी प्राइस अमाउंट आ गई 40, और x को हमने क्या अज्यूम किया था, एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स हमारे आ गए 40। तो हमें एक्चुअल आवर्स 40 यहाँ पे मिल चुके हैं। तो वो अब हम यहाँ पे जो हमारा टेबल है वहाँ पे उसकी अमाउंट रख देंगे 40। तो टोटल आ गया 120, मतलब दोनों के टोटल सेम नहीं है, इसलिए हमने टोटल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया। लेकिन पहले हमें पता नहीं था कि दोनों की अमाउंट सेम होगी या नहीं होगी, लेकिन मिक्स वेरिएंस की जो हमें मिसिंग अमाउंट है उसको ढूंढने से हमें पता चल गया कि दोनों सेम नहीं है। आगे हम सम में देखेंगे कौन कौन सी मिसिंग अमाउंट हमने ढूंढ ली है। हमने स्टैंडर्ड हावर्स अनस्किल के पहले ही ढूंढ लिए, वो आए हमारे 50। एक्चुअल हावर्स अभी हमने ढूंढ लिया, वो हमारा है 40। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने को बोला है, लेबर रेट वेरिएंस फाइंड करने को बोला है। तो हम लाइन से ही चलेंगे या इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेबर रेट वेरिएंस, तो हम लेबर रेट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल हावर्स ब्रैकेट में SR माइनस AR।
एज पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों का में क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों हमें फाइंड करने होंगे। एज पर स्किल्ड लेबर हमारा एक्चुअल आवर्स है 40, जो भी हमने फाइंड किया। एस आर है हमारा 10 और ए आर है हमारा 50। तो 12 माइनस 15, इसलिए हमारा आया -3। उसको 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा लेबर रेट वेरिएंस एज पर स्किल्ड लेबर आ गया 120 एडवर्स। ऐसे ही हम अनस्किल्ड का कर लेंगे। अनस्किल्ड का एक्चुअल आवर्स है 70, उसका एस आर है 50 और ए आर है एक्चुअल रेट है उसका 20। तो 15 माइनस 20 मतलब -5, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 350 एडवर्स आ गया। माइनस आंसर है इसलिए एडवर्स की साइन ली। नेक्स्ट हमें टोटल नहीं मांगा है, लेकिन नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने को क्या बोला है, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हमारी अनस्किल्ड की तो दे ही दी गई है, तो इस पर स्किल्ड लेबर हम एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। एस आर ब्रैकेट में एस एच माइनस ए एच। तो एस आर हमारा है 12, एस एच हमारा है 50 और ए एच हमने फाइंड किया वो आया 40। तो 50 माइनस 40 मतलब हमारा आया 10, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 फेवरेबल प्लस में आंसर आया, इसलिए ही हमारे यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे फेवरेबल की। एस पर स्किल हमने फाइंड किया, अनस्किल का तो हमें दे ही दिया गया है। तो यहाँ पे अभी हमने रेट वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया दोनों के, स्किल्ड और लेबर के। एफिशिएंसी भी स्किल्ड की कर ली, लेबर क्योंकि अनस्किल्ड की तो दी ही गई है। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला होती है एस एच मल्टीप्लाई एस आर माइनस ए एच मल्टीप्लाई ए आर। तो एस स्टैंडर्ड आवर से हमारे 50 मल्टीप्लाई 12, एक्चुअल आवर से हमारे 40 मल्टीप्लाई 50। तो हमारा एस एच मल्टीप्लाई एस 50 मल्टीप्लाई 12 करके हमारा आ गया 600, और 40 मल्टीप्लाई कर से 50 करके हमारा आ गया 600। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंट एस पर स्किल्ड लेबर हमारा हो गया 0। तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे अनस्किल्ड लेबर एस पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इस पर अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से हम लेबर कॉस्ट यहाँ पे नहीं दिया है, मैंने नहीं किया है, डायरेक्ट ही मैंने बता दिया है। तो अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा वो आप मल्टीप्लाई करके देख ले तो उसका आंसर आ जाएगा 650 एडवर्स। अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, इसका आंसर इसी 650 आ जाएगा, क्योंकि एस एच एस आर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी गई है। तो उस हिसाब से हम स्किल लेबर कैलकुलेट कर सकते हैं अनस्किल लेबर। तो उसका आंसर आ जाएगा 650 एडवर्स। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लें। अभी हमने रिवाइज स्टैंडर्ड हावर्स कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो वो कर लेंगे, क्योंकि सब एफिशिएंसी वेरिएंस नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिवाइज स्टैंडर्ड हावर्स की। पहले जो हमने फाइंड किए थे उसमें हमने एक्स एज्यूम के करके किया था, लेकिन अभी हमने एक्स की इन्फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल हावर्स की मिल चुकी है, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। स्टैंडर्ड हावर्स एज पर स्किल और अनस्किल सेम ही है, तो हमारा सेम ही आएगा आर एस एच दोनों का। टोटल एक्चुअल हावर्स हो रहे हैं 110 और एक्चुअल स्टैंडर्ड हावर्स है 10। तो 50 को 10 से अपॉन कर दे, 100 से अपॉन करेंगे 2 आएगा, 2/110 इज इक्वल टू 55। तो दोनों सेम ही रहेगा, 55 दोनों के आ गए हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस एज पर स्किल लेबर दोनों की फॉर्मूला होती है एस आर ब्रैकेट में एस एच माइनस आर एस एच। तो इस पर स्किल लेबर हमारा स्टैंडर्ड रेट है 12, स्टैंडर्ड हावर से 50, अभी हमने आर एस एच मल्टीप्लाई किया वो आया 55। तो 50 माइनस 55 मतलब -5 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 60 एडवर्स।
नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एज पर लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस एज पर अनस्किल्ड लेबर। तो एस आर एज पर अनस्किल्ड लेबर हमारा है 50, एस एच है 50 और माइनस आर एस एच है हमारा 55। तो वो आ गया हमारा 75 एडवर्स। नेक्स्ट हम लेबर मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों का अलग अलग नहीं दिया है, दोनों का कॉम्बाइंड मतलब टोटल जो होता है वो दिया है। तो हम चेक कर लेंगे कि टोटल आ रहा है या फिर नहीं। तो स्किल्ड लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू, मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एस आर ब्रैकेट में आर एस एच माइनस ए एच। तो एस आर है हमारा 12, आर एस एच अभी हमने फाइंड किया 55 माइनस 40। तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180 फेवरेबल। नेक्स्ट हम करेंगे अनस्किल्ड लेबर का। अनस्किल्ड लेबर में एस आर हमारा है 50, 55 हमारा आर एस एच दोनों का सेम ही है 55 माइनस हमारा एक्चुअल हावर्स है 17। तो 55 माइनस 17 मतलब वो आ गया हमारा 50 माइनस 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ गया 225 एडवर्स। अभी हम सब जो वेरिएंस कैलकुलेट किए हैं, रेट, एफिशिएंसी, सब एफिशिएंसी, कॉस्ट, मिक्स, सारे के टोटल एक साथ ऐसे ब्रैकेट बना के ही टेबल बना के कर लेंगे। स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्या होता है टोटल स्किल्ड पर प्लस अनस्किल्ड, तो सबका प्लस करके हमारा लास्ट आ जाएगा। तो लेबर रेट वेरिएंस एज पर स्किल्ड हमारा था 100, 120 माइन, जो ब्रैकेट के में लिखा है वो हमारा माइनस में मतलब एडवर्स में आया था, उसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। तो हमारा लेबर रेट वेरिएंस टोटल कितना आया 570 एडवर्स। ऐसे ही लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा आया 180 एडवर्स। लेबर कॉस्ट वेरिएंस मैंने कहा था 0। और अनस्किल्ड हमारा आए, अनस्किल्ड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन आप अपने हिसाब से कर लेना, तो वो आएगा 650 एडवर्स। लेबर मिक्स वेरिएंस अभी हमने कैलकुलेट किया, वो भी हमारा देखिए आ गया 180 हमारा फेवरेबल स्किल का आया था और 225 एडवर्स हमारा अनस्किल्ड के हिसाब से आ गया। तो दोनों को प्लस करके हमारा आ जा रहा है -45 मतलब 45 एडवर्स, जो हमें सब में दिया है वो आ जा रहा है। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस 60 एडवर्स प्लस 75 एडवर्स, तो वो हो गया 135 एडवर्स। तो हमारे सारे के टोटल मिल चुके हैं। तो अब हम वेरीफाई करके भी देख लेंगे कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एफिशिएंसी प्लस रेट हो रहा है कि नहीं। तो टोटल रेट वेरिएंस हमारा अभी हमने टोटल किया वो है 570 माइनस, और एफिशिएंसी भी हमारा माइनस में आ रहा है, एडवर्स में आ रहा है, मतलब हम ब्रैकेट में रखेंगे तो दोनों को प्लस करके हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जा रहा है 650 एडवर्स। अनस्किल्ड का ही 650 है, क्योंकि स्किल्ड का तो हमारा 0 कॉस्ट वेरिएंस हो जा रहा है। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस टोटल हमारा 650 एडवर्स आ जा रहा है। दूसरा वेरीफाई करने का, दूसरा भी वेरीफाई हो सकता है कि हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस से इज इक्वल टू हमारा लेबर मिक्स प्लस लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाना चाहिए। तो लेबर मिक्स हमारा सब में दे दिया गया है 45 एडवर्स, सब एफिशिएंसी अभी हमने प्लस करके कैलकुलेट किया 135 एडवर्स, क्योंकि माइनस है तो हम उसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 एडवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टोटल एफिशिएंसी का क्या है 180 एडवर्स, जो हमारा आ जा रहा है। मतलब दोनों हमारे वेरीफाई, कॉस्ट और एफिशिएंसी दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। इसे आप क्रॉस चेकिंग करके चेक कर सकते हो कि सम आपने राइट कैलकुलेट किया है या फिर रॉन्ग। तो ऐसे सम मोस्ट फेवरेट है 14 मार्क्स में पूछने के लिए, क्योंकि आपको मिक्स में एज्यूम एक्स करके ढूंढना है। तो वहाँ पे आपने जो मैथमेटिक्स में गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा संग रोंग रोंग होगा, क्योंकि वहाँ से आपको एक्चुअल आवर्स या फिर जो मिसिंग अमाउंट है वो मिलती है। तो इससे पहले इस पर सेल्स और मटेरियल भी पूछा गया है, तो ये मोस्ट रिपीटेड सम भी कह सकते हैं, 14 मार्क्स में होता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।